पूर्वी दिल्ली में बदमाशों के हौसले बुलंद, महिला से चैन झपट कर भागे बदमाश, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। गाजीपुर बॉर्डर पर होली की तैयारियों में जुटे किसान, सरकार पर हमला हुए प्रवक्ता मलूक सिंह का होलिका के साथ जलाया जाएगा कृषि कानून। रेड लाइट से निजात दिलाने के लिए सरकार ने तैयार किया प्रोजेक्ट, 22 मार्च को बनाया जाएगा सिग्नल पर यू टर्न। अप्सरा बॉर्डर से विवेक विहार का सफर होगा आसान। केंद्र द्वारा रोके गए बिल पर छिड़ गया सियासी घमासान, घर घर राशन को नहीं मिली केंद्र की हरी झंडी, 25 मार्च को लागू होनी थी योजना। पूर्वी दिल्ली के आनंद विहार इलाके में अवैध रूप से चल रहे हुक्का बार पर पुलिस ने मारा छापा, हुक्का बार के मालिक सहित 6 लोगों को किया गिरफ्तार। आनंद विहार इलाके के एक कम्युनिटी सेंटर में चल रहा था अवैध हुक्का बार। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीसीएन और मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की कुछ बड़ी खबरों के साथ। दिल्ली में बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद नजर आ रहे हैं, तो वहीं दिल्ली की जनता भी सुरक्षा अब राम भरोसे रह गई है। बदमाश दिन दहाड़े सड़कों पर वारदात अंजाम देते नजर आ रहे हैं, लेकिन पुलिस इन पर नकेल कसने में नाकामयाब साबित हो रही है। इतना ही नहीं, लोग अब अपने घरों के आसपास भी सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। घटना पूर्वी दिल्ली के प्रीत विहार इलाके की है, जहां देर शाम एक महिला अपने घर के आसपास किसी काम से जा रही थी, तभी बेखौफ बदमाशों ने महिला के गले से चैन झपट कर फरार हो गए। बदमाशों ने महिला को चैन झपटने के दौरान धक्का दिया, जिससे महिला सड़क पर गिरकर घायल हो गई। साथ ही आपको बता दें कि पूरी घटना पास ही लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सीसीटीवी में आप साफ देख सकते हैं कि 2 महिलाएं सड़क पर जा रही हैं। सामने से 2 युवक बाइक पर सवार होकर आते हैं और महिला के गले से चैन झपटकर उसको सड़क पर गिराकर फरार हो जाते हैं। हालांकि महिला ने बताया कि शोर मचाने पर आसपास के लोगों ने पकड़ने की कोशिश की, लेकिन बदमाश आसानी से फरार हो गए। दिन दहाड़े हुई इस वारदात के बाद महिला ने कहा कि जब लोग अपने घर से आसपास सुरक्षित नहीं है, तो फिर राजधानी दिल्ली की जनता की सुरक्षा किस हवाले है। ये हम अपने घर की तरफ जा रहे थे, तो बस शॉप से बाहर निकल रहे थे। निकलते के साथ ही एकदम से बाइक में 2 लड़के आए, पार्ची थी वाइट कलर, एकदम से चैन छीन के मैं जैसे छीन एकदम गिर गई। तो मेरे साथ जो लड़की थी वो पीछे भी भागी है और एक जने ने रोकने की कोशिश भी करी, पर वो बहुत स्पीड में निकल गया। क्या कुछ दिखा उनको? वो उनको क्लियर नहीं दिखा, पता तो चल गया। हाँ, क्या कुछ पता चला उनको पुलिस को? यही जो सारा शो हो गया उनको कैमरे के अंदर पूरा रिकॉर्ड है। आप तो गली में घूम रहे हैं, अपने घर के पास सेफ ही नहीं। हम जब घर के बाहर सेफ नहीं है तो आगे कहाँ जाएंगे बताओ? बिल्कुल गली के कोने पे हो रहा है, जब तो बाहर कहाँ जाएंगे? सेफ ही नहीं कहीं। शिकायत दे रही है? हाँ, बताइए। यही कि 4 बजे टाइम जब हो रहा है, रात को तो निकलना फिर इम्पॉसिबल ही हो गया। खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे गाजीपुर बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन की। गाजीपुर बॉर्डर पर किसान अपनी मांगों को लेकर अभी भी डटे हुए हैं, तो वहीं आज किसानों के आंदोलन का 115वां दिन था। तो वहीं आपको बता दें कि किसानों का यह आंदोलन अब बॉर्डर से निकलकर गाँव में चुनावी राज्यों में तेजी पकड़ रहा है। साथ ही बॉर्डर पर किसान होली की तैयारियों में भी जुट गए हैं। तो वहीं सीसीएन ने किसानों की तैयारियों को लेकर गाजीपुर बॉर्डर पर जायजा लिया। गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद प्रवक्ता मलूक सिंह से खास बातचीत में उनका कहना है कि होली का त्योहार सभी लोग अपने परिवार के साथ मनाते हैं। इस काले कानून की वजह से किसान बॉर्डर पर त्योहार मनाने को मजबूर हैं। साथ ही उन्होंने सरकार को अड़े हाथों लेते हुए कहा कि जिस दिन होलिका जलाई जाएगी, साथ ही काले कानून को भी उस दिन जला दिया जाएगा। देखिए, ये एक किसान भाइयों के लिए ये जो होली है, ये बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जो हम लोगों को होली घर के अंदर परिवार के साथ जो हम लोग होली मनाते थे, आज हम लोगों को यहाँ पर रोड पे मनानी पड़ रही है। वो इस वजह से कि जो हमारी ये मोदी सरकार है, जो एक जालिम सरकार हम तो कहेंगे, उसकी नीतियों के खिलाफ जो है हम लोगों को यहाँ पर आके बैठना पड़ा। और जहाँ तक इस बॉर्डर की जो होली पे जो मनाएंगे हम लोग, तो उस पर भी हम लोग जो है तैयारी चल गई है, और उस पर उस दिन जो है जो कानून की प्रतियाँ हैं उनको यहाँ पर जलाया जाएगा, जिनकी वजह से जो कानून जो इस सरकार ने बनाए थे, जो किसान विरोधी काले कानून हैं, तो उनको हम लोग जो यहाँ पर जलाएंगे। उस दिन होली जो जलाई जाती है, जो एक रस्म चली आ रही है, तो उसमें जो है उन प्रतियों को हम लोग जो यहाँ पर सारे किसान भाई जो जलाएंगे यहाँ। देखिए, दिल तो हर एक का चाहता है कि जो अच्छा त्यौहार होता है, बढ़िया त्यौहार होते हैं, हम लोग बहुत खुशियों से जो है उसको जो है मनाया जाए।
लेकिन ये जो एक किसान विरोधी कानून लेके आई है जो ये सरकार, तो इसकी वजह से जो हमारी खुशियां हैं वो सारी जो है अभी उन खुशियों को हम लोग भूल कर जो है इस आंदोलन में लग गए हैं, क्योंकि ये आंदोलन हमारे लिए ज़रूरी है। हमारी खुशियां तभी रह पाएंगी जब हम खुशहाल रहेंगे। तो आज जो है ये जो सांसद हैं इनकी जो है सोच हम एक बहुत छोटी सोच कहेंगे, क्योंकि और इसका जवाब हम जो अब इनको देंगे, क्योंकि इसी जनता ने जो है इनको बनाया था, सांसद बनाया, और इन्हीं सांसदों ने जो है एक इनके प्रेशर में आके जो प्रधानमंत्री जी हैं हमारे, जो जनता का इन्होंने जो है अहित किया, हित ना करके अहित किया है, तो इसका जवाब जो है अब इनको जनता देगी। दिल्ली के अप्सरा बॉर्डर पर अगर आप विवेक विहार की तरफ से आते हैं तो बीच में 2 रेड लाइट का सामना करना पड़ता है, तो वहीं अब प्रशासन ने रेड लाइट से निजात पाने के लिए सिग्नल फ्री का प्रोजेक्ट बनाया है, जिसके चलते 20 और 22 मार्च यानी आज और 22 मार्च तक सिग्नल प्रोजेक्ट के तहत इन दोनों रोड लाइट के बीच यू टर्न बनाया जाएगा, जिसके चलते रेड लाइट फ्री प्रोजेक्ट का ट्रायल किया जाएगा। आपको बता दें कि अप्सरा बॉर्डर से NH-24 को जोड़ने वाले रोड को सिग्नल फ्री बनाया जा रहा है, जिसके चलते फ्लाईओवर बनाया जाएगा, जिसका बजट लगभग 360 करोड़ रुपए का है। उसके तहत ही यह एक ट्रायल रखा गया है। डेज होते हैं, ऑफिशियल टाइम होता है, उसमें ऑलरेडी जो सामने वाला आप सिग्नल देख रहे हैं ना, ये उसमें ऑलरेडी वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश लग जाता है, तो वहाँ से लेफ्ट मोड़ने में काफ़ी टाइम लगता है। मेरे हिसाब से तो यहाँ पे जैसे वो अंडरपास बना हुआ, स्टाफ का अंडरपास कुछ बनता है तो कुछ बात बन सकती है। सर वो जो योजना आप बता रहे हैं, आप ठीक बता रहे हैं, और उस योजना में यहाँ पे फ्लाईओवर बनना है ऊपर, जिससे कि सामने वाला ट्रैफिक बिल्कुल ऊपर से निकल जाएगा और नीचे वाला या राइट पर टर्न करने वाला ट्रैफिक जो नीचे से निकल जाएगा, तो उसमें आदमी डिस्टर्ब नहीं होगा। ऐसे तो डिस्टर्बेंस बनी रहेगी ऑलरेडी। आप देखिए हमें ही कन्फ्यूजन हो रहा है कि कैसे जाएँ। अब नीचे से अंडरपास से घूम के आना पड़ेगा वापसी, बहुत लंबा रन है सर। सामने जाम दिख रहा है, स्ट्रेट जाना है तो मतलब देखना पड़ेगा कि आगे से नीचे से यू टर्न लेना है, राइट। टाइम बर्बाद हो रहा हमारा, और क्या होगा? नहीं, कुछ भी नहीं। केंद्र सरकार ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की महत्वाकांक्षी घर घर राशन योजना पर फिलहाल रोक लगा दी है। दिल्ली सरकार को भेजे पत्र में केंद्र ने योजना शुरू करने पर मनाही कर दी है। इसके लिए केंद्र ने खाद्य सुरक्षा अधिनियम का हवाला दिया। इसके लिए 25 मार्च को लॉन्च होने वाली योजना फिलहाल ये अधर में लटक गई है। उधर योजना रोके जाने के बाद आम आदमी पार्टी नए सिरे से केंद्र सरकार पर हमलावर हो गई है। पार्टी ने इसे केंद्र सरकार और राशन माफिया की मिलीभगत करार दिया है। तो वहीं इसी को लेकर सीसीएन की संवाददाता वंदना कश्यप कैंत ने आम आदमी पार्टी के विधायक रोहित मेहरोलिया से खास बातचीत की। साथ ही बीजेपी नेता महेंद्र आहूजा से भी उन्होंने खास बातचीत की। देखिए क्या कहा इस खास बातचीत में। केजरीवाल जी उस पूरी योजना का नाम बदलकर, उसका श्रेय अपने पास लेकर, उसको घर घर राशन योजना में बदलकर इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं। इसीलिए केंद्र ने ऐतराज किया कि यदि केजरीवाल जी आपको राशन बांटना है अपनी योजना के अंतर्गत, तो आप नया राशन मुहैया कराइए। उसी राशन को जो मोदी सरकार द्वारा आपको दिया गया बांटने के लिए, उसको उसी विधि से बांटिए जिस विधि के अंतर्गत वो आपको दिया गया है। तो ये जो चीटिंग हो रही थी कि केंद्र सरकार की दी हुई राशन सुविधा को केजरीवाल जी अपने नाम की योजना में बदल देना चाहते थे, उस षड्यंत्र को रोका गया है। पब्लिक को दिए जाने वाले राशन को ना रोका गया है, ना मोदी सरकार रोक सकती है। दुनिया की सबसे गरीब हित करने वाली सरकार मोदी सरकार है। उस योजना को तोड़ने मरोड़ने का केजरीवाल जी को कोई अधिकार नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं मोदी सरकार से कि क्या आप नहीं चाहते कि गरीब जनता को उनका हक मिले? क्या आप नहीं चाहते कि लोगों को घर बैठे उनका राशन मिले? यह अपने आप में बड़ी शर्म की बात है कि भारतीय जनता पार्टी की हार का बदला आप दिल्ली की जनता से इस तरह लेंगे। दिल्ली के अंदर अभी हाल ही के अंदर जो एमसीडी के उपचुनाव हुए हैं, उसके अंदर दिल्ली वासियों ने बीजेपी को 0 सीट पर लाके बैठा दिया। तो कहीं ये उस दुर्भावना के तहत तो कार्रवाई नहीं है? दिल्ली वाले वासियों के से, दिल्ली की गरीब जनता से कहीं केंद्र सरकार बदला तो नहीं ले रही, कहीं मोदी जी बदला तो नहीं ले रहे? ये अपना आप में बड़ा सवाल है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि मोदी जी, आप देश की जनता के लिए भलाई के काम कीजिए जैसे कि अरविंद केजरीवाल जी कर रहे हैं, और जो योजना दिल्ली सरकार की लोगों के फायदे के लिए है, हाथ जोड़कर आपसे निवेदन है उसके अंदर अड़ंगा मत लगाइए। पूर्वी दिल्ली हुक्का बार पर पुलिस प्रशासन ने छापा मारा है और फिलहाल मालिक सहित और मैनेजर सहित 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है।
पूर्वी दिल्ली के शाहदरा जिले के आनंद विहार पुलिस ने छापा मारकर एक अवैध हुक्का बार का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने मालिक, मैनेजर सहित 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। शाहदरा जिले के डीसीपी ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि आनंद विहार इलाके के कम्युनिटी सेंटर में अवैध हुक्का बार चल रहा है, जिसके बाद पुलिस ने छापा मारा। पुलिस को छापे के दौरान वहां पर अवैध रूप से हुक्का चलाने वाले मालिक को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक छापे में हुक्का बार का मालिक, मैनेजर, वेटर और 3 ग्राहक को भी हिरासत में लिया गया है। पुलिस को एक सीक्रेट इन्फॉर्मेशन मिला है आनंद विहार एरिया में इलीगल हुक्का बार कुछ इसमें चला रहा है। एक हाइपर कैफ़े ककड़ुमा कम्युनिटी सेंटर में 2nd फ्लोर में वो कैफ़े है, उसी में एक चल रहा है। वैसे हमें एक जानकारी मिला है, उसी के ऊपर हमने एक पुलिस टीम बना के वहाँ राइड कराया। उसी में ये कंफर्म हुआ है, पकड़ा गया है। वहाँ का जो ओनर, मैनेजर, वेटर और 3 कस्टमर भी हमने अरेस्ट किया है। वहाँ से हुक्का, पाइप और भी कुछ सामान बरामद हुआ है। इसमें जो भी इन्वॉल्व है हम उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। इसमें एफआईआर भी हम दर्ज कराया है और दिल्ली पुलिस एक्ट में इसको कलंदरा बना के उसको सील करवाने के लिए भी हम इसका कार्रवाई कर रहे हैं। सर, कितने लोग पकड़े गए हैं और कब से चल रहा था ये? हमें तो कल इन्फॉर्मेशन आया है, हम तुरंत उसी दिन में रात में हमने इसके खिलाफ कार्रवाई कर दिया है। इसमें 6 लोग हमने पकड़ा। अब हम आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जो इंसानियत के नाम पर तमाचा मारती नजर आ रही है। यह कहें कि जब इंसान के अंदर इंसानियत नहीं रह जाती तो वह कुछ ऐसा कर गुजरने पर मजबूर हो जाता है जिसे सुनकर आप मजबूर हो जाएंगे कि क्या ऐसा भी हो सकता है। जब हमारी टीम विवेक विहार पहुंची तो वहां पाया कि एक बंदर को रस्सी से बांधकर लटकाया गया था। जिस तरीके से बंदर को अंदर लटकाया गया था, साफ कहा जा सकता है कि उसे किसी ने मारकर ही लटकाया होगा। तो वहीं घटना पर संज्ञान लेते हुए हमारी टीम ने पुलिस को सूचना दी। साथ ही पुलिस ने भी मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। इंसान के दिल से इंसानियत किस कदर ख़त्म होती जा रही है उसका एक एग्जाम्पल हमारे सामने है। मैं अपने कैमरामैन से कहना चाहूँगा कि अगर वो इस गड्ढे की तरफ दिखाए, ये कोई प्रोजेक्ट बनाया जा रहा था जिसमें एक बंदर को फांसी के तौर पर लटकाया गया है। बंदर को मारकर एक रस्सी से और बाकायदा एक लॉक के थ्रू फांसी के तौर पर लटकाया गया है और उसे फांसी दी गई है। अब देखा जाए इस बंदर को इंसान के तौर पर इंसानियत किस कदर ख़त्म हुई है कि जानवर तक को वो फांसी दी जा रही है और जानवर तक को मारा जा रहा है। फिलहाल इधर इस अभी जगह पे मैं जहाँ खड़ा हूँ ये विवेक विहार जगह लगती है। हाँ, और तो मार्केट जो है तो आपने पहले देखा था इसे? नहीं, ये नहीं देखा। मुझे देख के कैसा लगा? कब से होगा ये अंदाजा? अभी हमें भी नहीं मालूम वैसा कि। कैमरामैन नवीन के साथ अहरार चौधरी, CCN। दिल्ली में आज स्कूल्स में नर्सरी की पहली लिस्ट जारी कर दी गई है। तो वहीं इसी को लेकर CCN की संवाददाता वंदना कश्यप कैंथ ने पूर्वी दिल्ली के कुछ स्कूल्स के शिक्षकों से खास बातचीत की, जिसमें उनका कहना है कि पेरेंट्स कोरोना में बच्चों की पढ़ाई को लेकर ज्यादा ही कंफ्यूज हैं। साथ ही कहा कि पेरेंट्स इस बात को लेकर भी क्वेरी कर रहे हैं कि बच्चों को ऑनलाइन ही पढ़ाना पड़ेगा या स्कूल्स भी खुलेंगे। साथ ही स्कूल प्रशासन का कहना है कि हम लोगों दोनों तरीके से पढ़ाने को तैयार हैं, ऑनलाइन भी और स्कूल्स में भी। साथ ही कहा कि स्कूल्स भी अब पूरी तरह से बच्चों के लिए तैयार हैं। तो सभी स्कूल्स ने आज पहली नर्सरी दाखिले की जो लिस्ट है वो जारी कर दी है और किस तरीके का रिस्पांस पेरेंट्स का नजर आ रहा है और स्कूल की क्या कुछ तैयारी इसको लेकर थी, इसकी बातचीत करते हैं। टीचर्स कुछ मेरे साथ इस समय मौजूद हैं, उनसे बात करके। पेरेंट्स का अगर हम रिस्पांस की बात करते हैं तो पेरेंट्स का काफ़ी अच्छा रिस्पांस है। सुबह से ही मतलब पेरेंट्स लिस्ट में अपना नाम चेक करने के लिए आ रहे हैं और वो देखकर खुश भी हैं अगर जिनके नाम हैं लिस्ट में हमने जो डिस्प्ले किए हैं। देखिए, एक्साइटमेंट के साथ साथ क्वेरीज तो हैं रिलेटेड टू कोविड, क्योंकि कोविड अभी आप देख रहे हैं रिसेंटली फिर से थोड़ा बढ़ रहा है, तो उससे रिलेटेड पेरेंट्स के मन में एक्साइटमेंट प्लस हम ये कह सकते हैं कि क्वेरीज वाला माहौल तो है उनके मन में। मैम, रिस्पांस तो सुबह से ही काफ़ी अच्छा था। इवन फ़ोन कॉल्स पे भी हमें काफ़ी हमने अटेंड करे जिसमें वो वेट कर रहे थे कि वेबसाइट पे कब अपलोड होगी और स्कूल में कब लग रही है। तो इनफैक्ट सुबह 8 o'clock 8:30 से ही जो है पेरेंट गेट पे रेडी था कि भी हमें लिस्ट देखनी है। तो एक्साइटमेंट काफ़ी था पेरेंट्स में, बट हाँ, एक तरह का आप समझ लीजिए पेरेंट्स के अंदर एक दुविधा, एक डर का माहौल सा था जिसमें वो, क्योंकि बच्चे खास तौर पे ये छोटे बच्चे हैं तो उसको लेके थोड़ा से वो डरे हुए थे कि ऑफलाइन क्लासेस होंगी कि ऑनलाइन क्लासेस होंगी, थोड़ा सा श्योरिटी नहीं है उनको लेके, तो वो थोड़ा सा उनके अंदर डर वो ज़रूर नज़र आया। हम लिस्ट जो है वो क्राइटेरिया के हिसाब से तैयार किया गया है
और जैसे भी पेरेंट्स आते हैं, आज सुबह से उनकी भीड़ भी शुरू हो गई है, आनी है, तो अच्छा रिस्पांस है मैम। नेचुरली है कि कोविड का डर तो सबको ही है, क्योंकि और छोटे बच्चे होते हैं तो नेचुरली है पेरेंट्स को डर लगता है छोटे बच्चों को भेजने में, तो फिर क्वेश्चंस राइज करते हैं कि ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा। स्कूल्स जो हैं उन्होंने नर्सरी दाखिले को लेकर पहली लिस्ट जारी कर दी है और रिस्पांस की बात करें तो पेरेंट्स में अभी भी कोविड को लेकर डर है और जितनी भी क्वेरीज हैं वो कोविड के चलते ही यहाँ पर आ रही हैं। फिलहाल आपको बता दें, ऑनलाइन हो या फिर ऑफलाइन क्लास देने की बात, स्कूल्स ने कहा है कि हम लोग पूरी तरह से बच्चों को शिक्षा देने के लिए तैयार हैं। फिलहाल भविष्य में देखना होगा कि क्या तय समय पर ये स्कूल्स खुलेंगे या फिर इस बार भी बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस के भरोसे ही बैठना होगा। कैमरा पर्सन मोहित के साथ मैं वंदना कश्यप, कैंथ, CCN। खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए आप CCN के साथ। नमस्कार।